हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मुर्गियों के अंडे हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 100 मुर्गियां थी और रोज के आपको 30 अंडे मिल रहे थे, तो इस वीडियो में बताई गई जो भी जानकारी है उसको अगर आप फॉलो करते हो, प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपको फिर उस दिन के बाद 40 अंडा 50 अंडा मिलना शुरू हो जाएगा। अंडों में बढ़ोतरी आपको देखने को जरूर से मिलेगी। बस आपको एक बात का ध्यान देना है, जैसे कि अगर उम्र के 6वें महीने से लेकर 10वें महीने की मुर्गी अगर आपके पास है सोनाली ब्रीड की, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो वो आपको 60% से लेकर मैक्सिमम 65% तक के भी अंडा दे सकती है। जैसे जैसे उसकी मुर्गी की उम्र बढ़ती जाएगी, थोड़ा सा 2% 5% अंडों का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होते जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आपकी मुर्गी आपके पास 6वें महीने से लेकर 10वें महीने की है, ठीक है, 60% से लेकर 65% तक के अंडा वो आपको दे सकती है। लेकिन इस मैनेजमेंट को सुधार करके आप वो अंडे के प्रोडक्शन को 80% 90% तक के लेकर नहीं जा सकते। हर एक मुर्गी का अपना एक मैक्सिमम अंडा देने का रेशियो होता है, उस रेशियो को आप क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही दूसरे ओर पर अगर आपके पास रोड आइसलैंडर यानी कि RAR की मुर्गी है 6वें महीने से लेकर 10वें महीने की, तो उसी जगह पर उतना ही फीड खा के उतने ही उम्र में आपको मुर्गी वो 80% से लेकर 85% तक की भी अंडा दे सकती है, क्योंकि वो लेइंग कैपेसिटी उस ब्रीड की है खास तौर पर। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैनेजमेंट में सुधार कर मैक्सिमम अंडों का प्रोडक्शन लेना ये फार्मर का काम है, लेकिन एक स्पेसिफिक रेशियो के ऊपर में आपकी मुर्गी अंडा नहीं दे सकती, इसकी भी जानकारी आपको होना जरूरी है। हर मुर्गी एक स्पेसिफिक रेशियो में ही अंडा देती है, उससे ज्यादा अंडा नहीं देती है। तो वीडियो का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो दिल से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जरूर मैम भाइयों को ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो के आगे ले जाने के पहले पोल्ट्री PDF ई बुक और हार्ड बुक का एक छोटा सा इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री PDF ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री PDF ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। PDF ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। मुर्गियों से ज्यादा अंडे किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, या फिर जितना अंडा पहले दे रही थी उससे ज्यादा अंडे किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, उसके लिए आपको मैं 5 पॉइंट आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। पांचों भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पांचों भी पॉइंट्स को ध्यान से समझिए, सुनिए और उसको अपने पोल्ट्री फार्म पर इंप्लीमेंट कीजिए। सबसे पहला पॉइंट, फीडिंग का टाइम और दिए जाने वाला फीड हमेशा फिक्स रखे, उसमें बदलाव ना करें। फीडिंग का टाइम मतलब क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए अगर आपने 2 टाइम फिक्स कर दिया लेयर मुर्गियों को फीड का, जैसे कि सवेरे के 7 बजे और शाम के 7 बजे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़का आज लेट आया या फिर वो गाँव को चला गया या फिर आप किसी काम से बिजी थे जिसकी वजह से आप पोल्ट्री फार्म पर लेट गए, तो 7 बजे के बजाय आपने 9 बजे फीड डाल दिया सवेरे को, शाम को कभी 9 बजे डाल दिया, कभी कोई काम है करके शाम को 4 बजे ही फीड डाल दिया। तो जब कभी भी फीडिंग का टाइम चेंज होता है, ठीक है, तो लेयर मुर्गिया का जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है और जो भी अंडे की साइकिल होती है वो इम्बैलेंस होने की वजह से आपकी मुर्गी आपको अंडे का रेशियो कम देती है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, कितना भी कुछ इंपॉर्टेंट काम हो ना हो, लड़का आपके पास हो या फिर ना हो, फीडिंग का टाइम हमेशा फिक्स होना चाहिए। और साथ ही साथ जो भी फीड आप उसको दे रहे हो, भले ही आप उसको कंपनी का रेडीमेड फीड खिला रहे हो, लेयर फीड खिलवा रहे हो, या फिर फीड फार्मेशन के हिसाब से आपने खुद के घर पर फीड बनाया हो, या फिर आप उसको गेहूं, चावल, इस तरीके से बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाकर उनको दे रहे हो, व्हाटएवर, आप मुर्गी को कुछ भी क्यों ना दे रहे हो, उसमें बार बार बदलाव ना कीजिए। उदाहरण के तौर पर अगर आप उसको लेयर मुर्गी का फीड खिलवा रहे हो, तो दुकान पर जाने के बाद लेयर मुर्गी का फीड अगर खत्म हुआ अगर आपको दिखाई देता है, उस शॉप वाले के पास लेयर मुर्गी का फीड नहीं है, तो फिर आप गावरान मुर्गी का फीड लेकर आते हो मजबूरी के कारण, और उसके बाद उसको फिर गावरान मुर्गी का फीड खिलाना शुरू करते हो। ये आपका फर्ज है कि आपके पास पहले से ही 1 महीने का 1.5 महीने का स्टॉक पहले से ही उपलब्ध होना चाहिए और पहला वाला स्टॉक खत्म होने के पहले दूसरा वाला स्टॉक आकर रहना चाहिए। उसी समय पर आपके फीड में बदलाव नहीं होता है। यही बात लागू होती है, आप मुर्गियों को कौन सा भी फीड क्यों ना दो, लेकिन उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तो हर जब कभी फीड चेंज होता है तो उसमें प्रोटीन की मात्रा,
मेटाबोलाइजेबल एनर्जी की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा, मिनरल्स, विटामिन की मात्रा चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से मुर्गी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनबैलेंस हो जाता है और आपकी मुर्गी का जो अंडों का रेशियो होता है वो कम हो जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है, इसमें सुधार करना है। डेफिनेटली आपकी मुर्गी पहले से ज्यादा अंडा देगी। दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों, मुर्गियों को आरामदायक स्थितियों में रखें। आरामदायक स्थिति में मतलब लीटर की जो मोटाई होती है वो अच्छी खासी 2 इंच 3 इंच की होनी चाहिए। एकदम ही पतली आपने लीटर रख दिया, इसके वजह से भी आरामदायक स्थिति मुर्गियों को नहीं मिल पाती। ठीक है, तो आपका लीटर कभी भी गीला नहीं होना चाहिए। लीटर अगर गीला होता है तो मुर्गी खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में महसूस करती है, स्ट्रेस में चली जाती है। इसका इनडायरेक्ट परिणाम क्या होता है कि आपकी मुर्गी अंडा कम देती है। गर्मियों में एकदम ज्यादा हाई टेम्परेचर है, शेड में किसी भी तरीके से टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आपने सुविधा नहीं बनाई हुई है, बहुत ज्यादा मुर्गियां हाफ रही है, जिसकी वजह से उनका एनर्जी लॉस होता है और मुर्गी इनडायरेक्ट वे में आपको अंडा कम देती है। ठंडियों के दिन में वहां पर गर्मी आपको मेंटेन करना है। एकदम ज्यादा अगर ठंडी आपके शेड में होगी तो आपकी मुर्गी आरामदायक स्थिति महसूस नहीं करेगी। ठीक है, अनकंफर्टेबल महसूस करेगी और उसी तरीके से स्ट्रेस में जाकर फिर से अंडा आपका कम देगी। मतलब इनडायरेक्ट वे में आपको इस तरीके से मैनेजमेंट करना है कि मुर्गी आपको खुद को मतलब आरामदायक स्थिति में महसूस करनी चाहिए, एकदम कंफर्टेबल। तो 101% आपकी मुर्गी ज्यादा अंडा देगी। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, ओवर क्राउडिंग और मुर्गों का ज्यादा रेशो ना रखें। ओवर क्राउडिंग की वजह से क्या होता है, मुर्गी को नेचुरल बिहेवियर से रहने के लिए नहीं मिलता है, वो घूम नहीं सकती, फिर नहीं सकती। ओवर क्राउडिंग की वजह से बहुत ही कंजेक्टेड जगह होती है, उसकी वजह से उस पर एकदम ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है। साथ ही साथ अगर मुर्गों का रेशियो आप ज्यादा रखते हो, मतलब कि 100% मुर्गियों में आप 14 से 15% मुर्गे रख सकते हो, या फिर दूसरी भाषा में बोलूं तो ज्यादा से ज्यादा 6 से लेकर 7 मुर्गियों के पीछे में आप एक मुर्गा रख सकते हो। कभी कभार फर्टिलिटी ज्यादा आनी चाहिए या फिर अंडे ज्यादा आना चाहिए करके वो सारे फार्मर क्या करते हैं, 2 3 4 मुर्गी के पीछे ही एक मुर्गा रख देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मुर्गा और मुर्गी की क्रॉसिंग होती है, मेटिंग होती है, वो बार बार होती है। एक मुर्गा क्रॉसिंग करके उतरता नहीं कि दूसरा मुर्गा फिर से उस मुर्गी पर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अनवांटेड स्ट्रेस उस मुर्गी पर आता है। मुर्गी काफी ज्यादा थक जाती है, इसी कारण आपकी मुर्गी फिर अंडे का प्रोडक्शन ड्रॉप कर देती है। इसी की वजह से आपको ओवर क्राउडिंग और साथ ही साथ मुर्गों का रेशियो अपने बैच पर ज्यादा नहीं रखना है। इस चीज में अगर सुधार करोगे तो डेफिनेटली आपकी मुर्गी पहले से ज्यादा अंडा जरूर देगी। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात बोलता हूँ तो समय समय पर अंडा ना देने वाली मुर्गियों को बाहर निकाल कर बेच दे। सीधा बेच देना है, उसको रखना ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मतलब जैसे कि मान के चलिए अगर आपके पास 1000 मुर्गियां हैं तो आने वाले 1-1.5 साल में आपको 100, 150, 200 मुर्गियां वक्त रहते 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में एक बार ग्रेडिंग करके बेच देना है। क्यों, क्या होता है कि वक्त के साथ धीरे धीरे कुछ मुर्गियां अंडा देती ही नहीं, बिल्कुल नहीं देती है, सिर्फ फीड खाती है, उसके बाद फिर अंडा नहीं देती है। स्टार्टिंग में तो वो अंडा दे रही होती है, लेकिन आगे किन्हीं कारणों के चलते फिर वो अंडा देना बंद कर देती है। उनमें आप कितना भी इंजेक्शन दे दो, विटामिन दे दो, मिनरल्स दे दो, अच्छा फीड दे दो, लेकिन फिर भी वो मुर्गी अंडा नहीं देती है। इन मुर्गों की पहचान किस तरीके से करना है, उनका जो चेहरे का कलर होता है वो कभी भी लाल नहीं दिखाई देगा, वो आपको सफेद पीला ही दिखाई देगा। मुर्गी के पैर सूखे हुए दिखाई देंगे। मुर्गी का जो कलर होता है पंखों का वो पूरा का पूरा डल दिखाई देगा। मुर्गी थोड़ी सी सुस्त रहेंगी। ऐसी मुर्गियों को उनकी तबियत सुधार करके अपने बैच में रखना है, उन मुर्गियों को निकालना है और डायरेक्टली मार्केट में बेच देना है। तो बाकी जो बच्चे वाली मुर्गियां होंगी वो ज्यादा से ज्यादा अंडा देने वाली मुर्गियां होगी। तो इसका मतलब जब आपको 1000 मुर्गियों में पहले 400 अंडे मिलते थे, तो ये जब 5, 50, 100 मुर्गियां आप बिना अंडा देने वाली जब निकाल लोगे तो जैसे पहले आपको 40% अंडा मिलता था, तो 5, 50, 100 मुर्गियां 1000 मुर्गियों से बेच देने के बाद फिर आपको 45 से लेकर 50%, 55% अंडा मिलेगा, क्योंकि जो बच्ची वाली मुर्गियां वो पूरी की पूरी अंडा देने वाली ही मुर्गियां होंगी। तो इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना है। हर 2 महीने में, 1.5 महीने में एक बार ग्रेडिंग करके जो अंडा ना देने वाली मुर्गियां उनको बेच देना है। 5वीं पॉइंट की अगर मैं बात बोलूं तो हर 2 महीने में मुर्गियों की डिवॉर्मिंग करना है। जी हाँ दोस्तों, अंडों का बिजनेस आप करते हो तो जब आपकी मुर्गी 5-6 महीने की हो जाती है तो उसके बाद 1.5 साल तक के कंटिन्यू अच्छे मात्रा में अंडा आपको देती है। तो ये जो अंडों का या फिर लेयर मुर्गियों का जो बिजनेस होता है वो 1.5 साल का टर्म का बिजनेस है। तो ऐसे समय में मुर्गियों के पेट में कीड़े होना बहुत लाजमी बात है और ये समस्या आती है और इसी के वजह से आपकी मुर्गियां अंडे का प्रोडक्शन कम कर देती है। किस तरीके से, मुर्गियों के पेट में जब कीड़े बन जाते हैं तो जब मुर्गी फीड खाती है, जब वो फीड वो मुर्गियों के अतड़ियों में जाता है तो वो अतड़ियों में जो टेपवर्म, राउंडवर्म होते हैं, पूरा का पूरा फीड वही खा लेते हैं, वही एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
इसी के वजह से फीड खाने के बाद जो मेटाबॉलिज्म एनर्जी के रूपांतरण होने के बाद जो अंडा बनता है, वो अंडा बनने के लिए पर्याप्त मात्रा में एनर्जी मुर्गियों के शरीर में होती ही नहीं। समझ पा रहे हो? इसी की वजह से आपकी मुर्गी अंडा कम देती है। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके वजह से आपकी मुर्गी अंडा कम देती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर 1.5-2 महीने में, 2.5 महीने में एक बार जरूर से जरूर डिवॉर्मिंग कीजिए, याद से कीजिए। डेफिनेटली आप देखोगे आपकी मुर्गियों ने अंडा ज्यादा देना शुरू कर दिया होगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो में जितने भी 5 पॉइंट्स बताए वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए होंगे। इनको इम्प्लीमेंट कीजिए, गारंटी के साथ आपकी मुर्गियां पहले से ज्यादा अंडा जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जरूरतमंद पोल्ट्री फार्म भाइयों को वीडियो शेयर कीजिए। इसी तरह का पोल्ट्री का एक नॉलेजेबल वीडियो लेकर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।